आज शुरू करते हैं हम अपना जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन है गेट में आए हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो पहला आपका क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2006 में आया हुआ, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट कॉलम को आपको मैच करना है सेकंड कॉलम से, और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में आपके 4 बातें हैं और सेकंड कॉलम में आपकी 5 बातें हैं। आपने जो आपकी जो पिछली क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको मैच द फॉलोइंग करना है तो उसमें जो आपके क्वेश्चन और आंसर होते थे वो इक्वल नंबर में होते थे। आपके मान लीजिए इधर 2 क्वेश्चन है तो इधर आपके 2 आंसर होते थे, तो आप उनको मैच कर देते थे। यहाँ पे थोड़ी पिक्चर आपकी अलग है। कैसे? इधर 4 आपके क्वेश्चन है और 5 उनके आंसर है। इन 4 क्वेश्चन के आपको 5 आंसर हैं और आपको फाइंड करना है एक्यूरेट सही क्या होगा। हम इसके सबसे पहले देख लेते हैं जो ऑप्शन है इसके। हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन क्या है? P का 3 है, Q का 1 है। ए में देखिए P3 Q1 R4S2। देखिए यहाँ पे 4 आपके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर दिए गए हैं 4 बार। देखिए PQRS 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 एंड PQRS, तो आप मैच करेंगे। देखिए ये रहा सिंगुलर मैट्रिक्स, मैच करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब देखिए डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1, डिटर्मिनेंट इज 0, यानी जो P है वो आपका 3 से मैच कर रहा है। P क्या हो गया आपका? यहाँ पे 3 आप लिख लेंगे साइड में। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये पूरा का पूरा आपका प्रॉपर्टी पे बेस है। जो पीछे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी लास्ट क्लासेस में, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी पे ही बेस है। आप वहीं से रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल देखिए पहला ऑप्शन ही आपका सही है कि जो आपकी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्टी में बता चुका हूं कि आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है केवल आप उसी का डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हो। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको नहीं फाइंड कर सकते। तो क्यू का आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, Q1, यानी ये भी आपका हो गया। इसके बाद देखिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स आना चाहिए, रियल सिमेट्रिक और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। खैर चलते हैं। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखिए आपका डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1। फिर देखिए आइगन वैल्यू और आर ऑलवेज रियल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उनकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपकी रियल होती है, रियल। तो आपका जो आर का ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए? 4। इसके बाद आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1 एंड आइगन वैल्यू आर नॉट डिफाइंड। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि जो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। एस का जो होगा वो क्या होना चाहिए? 2। आप मैच करेंगे P3 Q1 R4 एंड S2। मैच कीजिए P3 Q1 R4 एंड S2। देखिए आपका पहला ऑप्शन ही मैच हो रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन ही मैच हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन मैकेनिकल 2006 में आया हुआ है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज रियल एंड सिमेट्रिक देन द आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता चुका हूं। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं बता चुका हूं। तो बताइए ये प्रॉपर्टी कहां से मैच कर रही है? आप 2 सेकंड का टाइम लीजिए और सोच के बताइए। सोच लिया? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। ये देखिए आपको मैंने बताई थी बात कि जब भी आपकी कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? आपकी उसकी जो आइगन वैल्यू होंगी ऑलवेज रियल होंगी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका द मैट्रिक्स 1 2 4 3 0 6 1 1 P has one eigen value equal to 3, equal to 3. The sum of other two eigen values is। ऑप्शन है आपके पास P, P-1, P-2 एंड P-3।
यहाँ पे भी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो आपकी आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, इक्वल। तो यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे जो हमारी प्रॉपर्टी में कही गई है, क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यू के सम की बात हुई है, इसलिए हम यहाँ पे सम वाली प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कहा गया है कि मैट्रिक्स से हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, यानी कि जो लैम्डा 1 की वैल्यू है वो मान लीजिए उन्होंने 3 दे दी। द सम ऑफ द अदर टू आइगन वैल्यूज, यानी लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का सम इन्होंने आपसे पूछ लिया है। तो आप सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। कैसे? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या है? जो डायगोनल पे रखे हुए एलिमेंट है आपके, आप उनका सम कर देंगे, वही आपका ट्रेस होता है। तो ट्रेस क्या है आपका? 1 प्लस 0 प्लस p। हो गई यहाँ तक बात? अब देखिए जो वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू आप पुटअप कर देंगे, यहाँ रख देंगे। देखिए लैम्डा की वैल्यू आपको 3 दी गई है और ये तो आपसे पूछा ही गया है, इज इक्वल टू p प्लस 0 प्लस 1 क्या हो गया है? p प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू p प्लस 1, ये 3 है, इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जाएगा, निशान चेंज होगा, -3। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू p प्लस 1 माइनस 3, क्या होगा? देखिए p माइनस 2। मैच कीजिए कि जो आपकी अदर टू आइगन वैल्यू का जो सम है वो किसके इक्वल है? p माइनस 2 के। मैच कीजिए, आप देखिए a पे आपका p है, ये नहीं हो सकता, p माइनस 1 है b पे, ये नहीं हो सकता, c पे देखिए p माइनस 2, यही आपका ऑप्शन में आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है। तो सी जो होगा ऑप्शन, वो आपका आंसर होगा। चलते हैं आपके इस क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इफ एनी विल द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन इज x y एंड z हैव कहा गया है कि a की किस वैल्यू के लिए, a की किस वैल्यू के लिए ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं सेटिस्फाई होंगे। ये कुछ नहीं है, देखिए ये कुछ नहीं है। तो जो आपको दिया गया है, जो सिस्टम आपको दिया गया है इक्वेशंस का, उनमें a की किस वैल्यू के लिए जो सिस्टम है आपका वो कैसा होगा? एनी रियल नंबर, 0 1, देयर इज नो सच वैल्यू। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, जब मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में बताया था तभी मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। तो आप इस क्वेश्चन को पीछे की स्लाइड से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स आर रिटन इन द फॉर्म 1a एंड 1b, व्हाट इज a प्लस b? a ऑप्शन है आपका 0, b ऑप्शन है आपका 1/2, c ऑप्शन है आपका 1 एंड d ऑप्शन है आपका 2। अब अगर आपको a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको चाहिए कि आप a, जो आपका a है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और आपका जो b है उसकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जाके a प्लस b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारा मोटो क्या रहेगा कि हम a और b की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहां तक बात आई आपकी समझ में? तो देखिए आइगन वेक्टर आपको, द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स है और उसके आइगन वेक्टर है, और इनकी जो मदद से आपको a और b, a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप a और b फाइंड करेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए जो आपकी मैट्रिक्स है 1 2 0 2, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे? देखिए इसमें एक ट्रायंगुलर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका ट्रायंगुलर बन रहा है। और आप जानते हैं कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके जो आइगन वैल्यू होती है वो उसके जो ट्रेस पे रखे हुए एलिमेंट होते हैं या जो डायगोनल पे रखे हुए एलिमेंट होते हैं वो ही उसके आइगन वैल्यू होते हैं। तो आप यहाँ से बिना फाइंड करे आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए लैम्डा 1 आपकी 1 हो जाएगी और लैम्डा 2 आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ तक बात आई आपकी समझ में? यहाँ तक आई बात समझ में? अब देखिए आप जानते हैं
आप जानते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप वैल्यू को रखेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड में। a है आपका 1 2 0 2 और माइनस देखिए लैम्डा 1, आप सबसे पहले लैम्डा 1 को 1 रख लेंगे और ये आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब आप 1 0 0 1, लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 थी और अगर आप यहाँ देखिए 1 रखें और 1 की मल्टीप्लाई करें तो आपको एज इट इज मैट्रिक्स मिल जाएगी। और यहाँ पे आप इनटू में ले सकते हैं x। x क्या है आप सबसे पहले ये ले लेंगे 1a 1a। यहाँ तक आई बात समझ में? आप जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कीजिए। देखिए 1 माइनस 1 0, फिर देखिए 2 माइनस 0 2, फिर देखिए 0 माइनस, देखिए माइनस 1 इंटू 0 0 होगा तो 0 माइनस 0 0। फिर इसके बाद देखिए 2 माइनस एक ही कम एक, मतलब 1 1 जा 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 इंटू 1 बाई सॉरी 1a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 0 की जगह नहीं बची थी इसलिए मैं 0 नहीं लिख पाया हूँ। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या आपको मिला है। यह है 0 0 2 1 और आपका 1a इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा आपका। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये देखिए 0 इंटू 1 0, 2 इंटू, और यहाँ पे होगा आपका देखिए 0 इंटू 1 0, फिर प्लस 2 इंटू ए 2a। अब यहाँ देखिए 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए नल मैट्रिक्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेट करेंगे देखिए 2a इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 0। अब आपको b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे आप, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रख के। देखिए कैसे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। a है आपका 1 2 0 2 माइनस लैम्डा क्या है आपके यहाँ 2 और 1 0 0 1 और x क्या लेंगे आप, क्योंकि आपको b की वैल्यू फाइंड करनी तो 1 b इज इक्वल टू 0 और ये सब कुछ यहाँ पे ब्रैकेट में है। फाइंड करेंगे आप, देखिए 1 यहाँ पे देखिए एक बार लिख लेते हैं 1 2 0 2 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 0 0 2 और यहाँ पे 1 b इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 0 2, यहाँ देखिए 0 माइनस 0 0 और 2 माइनस 2 0 और ये बचा आपका 1 b इज इक्वल टू 0। जो बचा आप उसको लिख लीजिए, माइनस 1 2 0 0 1 b इज इक्वल टू 0। देखिए बात आ रही है समझ में। मल्टीप्लाई करेंगे आप, कीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, फिर 2 इंटू बी
2b। फिर नीचे देखिए 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू b 0 इज इक्वल टू 0। आप ये नल मैट्रिक्स से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेट करेंगे -1 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी देखिए 2b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1/2। अब आपको फाइंड क्या करना है, a प्लस b वैल्यू रखेंगे आप, जो आपको वैल्यू मिली है। a की वैल्यू आपकी 0 थी और b की वैल्यू आपकी 1/2। सो वैल्यू क्या है आपकी 1/2। तो 1/2 आपका आंसर होगा। आप मैच करेंगे अपने ऑप्शंस के साथ में। ऑप्शंस क्या है आपके देखिए 0 है, 1/2 है, 1 और 2। वैल्यू आपको क्या मिली है 1/2। और इस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर बी। तो बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है आपके सामने 2010 में आया हुआ, वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 2 1 3 इज 2 -1 2 1 4 1 1 -1। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी आप आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे और जो आपकी आइगन वैल्यू आएंगी आप उन आइगन वैल्यू की हेल्प से आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। देखिए ए आपका 2 2 1 3 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे देखिए 2 माइनस लैम्डा, फिर आपका 2, फिर आपका 1 और उसके बाद 3 माइनस लैम्डा। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? यहाँ पे कर देते हैं। देखिए सोल्व करेंगे 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, फिर -2 इज इक्वल टू 0। सब कुछ आपको बता दिया गया है कि मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करेंगे। सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा देखिए लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 1 4। ये आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी। अब आपको चाहिए आइगन वेक्टर, तो उसके लिए आपको क्या लिखनी पड़ेगी, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है आपकी, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स का एक्स इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट अप करेंगे। a क्या था आपका 2 2 1 3, उसके बाद लैम्डा आपका एक 1 है और एक आपका 4 है। तो आप सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 x इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे आप। देखिए तो आपको मिलेगा 2 माइनस 1 1, फिर 2 माइनस 0 2, फिर 1 माइनस 0 1 और 3 माइनस 1 2। देखिए इसके बाद x1 x2, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप x2 कैसे लिख सकते हैं, x1 और x2 की फॉर्म में इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। कैसे, नल मैट्रिक्स से इक्वेशन इज 0 के इक्वल, और यहाँ पे भी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है तो आप कोई भी एक ले सकते हैं। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 अपने ले ली यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ x1 इज इक्वल टू -2x2। इसके बाद अकेला अकेला कर लेंगे x और x2 को, x1 और x2 को। कैसे, x1 बाई x1 बाई 2 इज इक्वल टू x2 बाई 1। ये -2 पूरा का पूरा इधर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि आप कैसे लिखते हैं
आइगन वेक्टर को x1 x2 इज इक्वल टू x1 क्या है आपका -2 और x2 क्या है आपका 1। देखिए मैच करके देखें कि अपने ऑप्शन में है क्या आपके -2 1 -2 1। यहाँ पे देखिए आपका है 2 -1। तो यहाँ पे देखिए आप एक नोट पॉइंट जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, देखिए यहाँ पे आया है आपका -2 और 1 और ऑप्शन में क्या दिया गया है आपको 2 -1। तो अब देखिए यहाँ पे जब आपने इनको अलग अलग किया था, जो x1 और आपका x2 था, जब आपने इनको सेपरेट किया था तो कैसे किया था आपने रेशियो फॉर्म में ला करके। लेकिन आप देखिए क्योंकि आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है और ऑप्शन भी आपका लगभग एक जैसा है। देखिए इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका एक पे माइनस हो और एक पे प्लस हो। या तो देखिए सब कुछ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि आपका आंसर 2 1 आ रहा है। तो बहुत सी बार आपको आप कह सकते हैं कि जो एग्जामिनर होता है आपकी मेंटेलिटी चेक करता है, क्या आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि आपका आंसर तो आया है -2 1 लेकिन ऑप्शन में देख रखा है उसने 2 -1। तो आप देखिए यहां से कैसे कर सकते हैं, आपने क्या किया, यहां से देखिए हम यहां से कैसे कर सकते हैं x1 बाई 2 इज इक्वल टू x2 बाई 1। इसका 2 तो इसके रेशो में आ गया और इसका 1 x2 के रेशो में आ गया। यहाँ पे हमने जो माइनस है वो हमने 1 के साथ में ले लिया। तो अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा आपका आंसर x1 x2 इज इक्वल टू 2 -1 2 -1 और ये आपका देखिए आंसर होगा 2 -1। तो बहुत सी बार आपकी जो रेशियो फॉर्म होती है वो आपको थोड़ा कह सकते हैं आप कि थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर आपकी कोई चीज रेशियो में होती है तो रेशियो आपका सेम ही होता है आइगन वेक्टर की फॉर्म में, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दें क्योंकि ये भी देखिए रेशियो फॉर्म है। आप माइनस को चाहे इधर ले ले और चाहे इधर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही हमने इंटरचेंज किया इसका माइनस का और आपका आंसर आ गया 2 -1। तो आपका जो आंसर होगा एक्यूरेट वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल 2011 में आया था, आइगन वैल्यू ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज कैसी होती है। देखिए कैसी होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, कैसी होगी रियल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। बहुत सी बार क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया होगा कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपने जो पढ़ा है, जो आपने सीखा है, वो जो प्रॉपर्टीज है आपके अगर माइंड में वो है तो आप पेन भी नहीं चलाओगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल 2011 में आया था, कंसिडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x1 x2 x3 x2 x3 x1 x2 0 0। दिस सिस्टम हैज a unique solution, infinite number of solution, no solution, 5 solution। अब आपको बताना है, ये जो आपको दी गई है ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म है जो मैंने आपको पहले भी करा दी है। तो आप सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पता करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप रैंक फाइंड करें। रैंक कैसे, जैसे मैंने आपको बताई थी कि रैंक ए और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आपको फाइंड करनी है, रैंक ए एंड रैंक ए बी। जब आप इन ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक आप फाइंड कर लेंगे तभी आप बता सकते हैं कि जो आपके सॉल्यूशन है वो किस तरह के होंगे। और रैंक फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रो इक्लोन फॉर्म में इस पूरी जो सेट ऑफ इक्वेशन है इसको चेंज करना पड़ेगा रो इक्लोन फॉर्म में। तो आइए करते हैं हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे ए बी। कैसे, देखिए कि जो आपके x1 x2 और x3 के साथ में कोफिशिएंट होंगे वो आपके मैट्रिक्स ए में लिखे जाएंगे और जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा वो आपका बी की जगह पे लिखा जाएगा। कैसे, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ए क्या है आपका, आप लिख लेंगे पीछे से देख के। देखिए जैसे मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, जैसे फर्स्ट रो में क्या आएगा आपका, देखिए 2 1 क्योंकि x2 के साथ में कोफिशिएंट क्या है आपका 1 और x3 के साथ में कोफिशिएंट क्या है आपका 1। तो पहली रो क्या होगी आपकी 2 1
1। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x3, देखिए x1 आपका कुछ नहीं है, तो जब x1 के साथ में कुछ नहीं है तो आप x1 के जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा आपका वो 0 लेंगे आप, क्योंकि आपको x1 नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आपको देखिए x3 नहीं दिया गया है, तो आप कॉलम नंबर 3 में थर्ड रो में 0 लेंगे। मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, देखिए कैसे। देखिए कैसे 2 1 1, इसके बाद देखिए 0 1 -1, और यहाँ पे देखिए 1 1 और ये आपका 0। ये तो हो गई आपकी मैट्रिक्स ए। इसके बाद देखिए 0 0 0 0 0, ये आपकी मैट्रिक्स होगी। अब देखिए इस मैट्रिक्स को मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, देखिए कैसे। 2 0 1 1 1 1 1 -1 0, फिर 0 0 0। अब आप रोई क्लोन फॉर्म करेंगे तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे यहाँ पे 0 हो जाए आपका, यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ पे आपका 0 हो जाए। देखिए हम कैसे करेंगे। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, देखिए कैसे। यहाँ पे आपका 0 है तो आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ ऑपरेशन करने की। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस पहली रो की मदद से आप यहाँ 0 बनाते हैं और यहाँ 0 बनाते हैं। अब यहाँ तो आपका 0 है तो आप कोशिश कहाँ करेंगे बनाने की, इस जगह। तो देखिए कैसे आप यहाँ 0 कर सकते हैं। देखिए R3 डैश क्या करना है आपको, 2R3 माइनस R1। देखिए क्या होगा, 2 1 1 0, फिर 0 1 -1 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करें हम, 2R3 यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, 2 -2 0। फिर यहाँ पे देखिए 2 -1 1, और यहाँ देखिए 2 की आपने मल्टीप्लाई की, 2 × 0 0, और 0 -1 -1, और यहाँ पे आपका देखिए फिर से 0। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं आप, आपका यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया। अब आपको यहाँ पे 0 लाना है, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए आप क्या करते हैं, रो नंबर सेकंड की मदद लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 आप कैसे ला सकते हैं कि R3 में आपको क्या करना है, R3 माइनस R2। देखिए यहाँ पे हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं आप। तो देखिए 2 1 1 0, और यहाँ पे देखिए आप क्योंकि R3 में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये 0 रहेगा सेम, ये 1, ये -1, और ये आपका 0। और इसके बाद देखिए आप, ये आपका R3 माइनस R2 0 -0 0, 1 -1 0, और देखिए -1 और -1 कैसे होगा। देखिए मैं यहाँ करके दिखाऊं, -1 ये वाला, फिर -1, तो क्या होगा, माइनस 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 प्लस, और देखिए ये 0, -1 + 1 0, तो ये भी आपका 0, और यहाँ पे तो 0 आपका है ही। यहाँ तक बात है ये समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका पूरा का पूरा है ए बी, और ये इतना है आपका केवल मैट्रिक्स ए। तो अब देख रहे हैं आप कि आपके पास कितनी इंडिपेंडेंट रो हैं। देखिए एक तो ये बची है आपकी, और एक आपकी ये बची, यानी दो आपके पास इंडिपेंडेंट रो बची हुई है। तो जितनी आपकी इंडिपेंडेंट रो होती है उतनी आपकी रैंक होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कि रो ए और रो ए बी क्या है आपकी, इक्वल है। क्या है आपकी, इक्वल है। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इक्वल है, और वो रैंक कितनी है, 2 है। वो रैंक कितनी है आपकी, 2 है। अब अगर रैंक आपकी 2 है और ये कम किससे है आपकी, नंबर ऑफ अननोन से। अननोन कितने आपके, 3। एन कितने आपके, अननोन 3, तो 2 क्या है, 3 से कम है। और अगर ऐसी कंडीशन बन जाए आपकी कि रो ए इज इक्वल टू रो ए बी,
रो ए इज इक्वल टू रो ए बी और लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो आप उस कंडीशन में क्या कहते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन। वो कंडीशन क्या होती है आपकी, मल्टीपल सॉल्यूशन की कंडीशन। तो आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अ यूनिक सॉल्यूशन, बी है आपका नो सॉल्यूशन, सी आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन, यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास मैकेनिकल 2012 में आया हुआ, 4 मैट्रिक्स A 5 3 1 3 ऑफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर इज गिवन एज। तो आपको क्या बताना है, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर। तो नॉर्मलाइज को तो अभी आप भूल जाओ, सबसे पहले तो आपको आइगन वेक्टर ही फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले आइगन वेक्टर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आइगन वेक्टर आप कब फाइंड कर सकते हैं, जब आपके पास आइगन वैल्यू हो, और आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सॉरी डिटरमिनेंट का साइन है। अब देखिए लैम्डा को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ए है आपका 5 3 1 3 माइनस लैम्डा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इसका सबका डिटरमिनेंट। यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा और यहाँ पे देखिए 3 माइनस 0 3 और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 1 और 3 माइनस लैम्डा। और इसका डिटरमिनेंट, ये आपका डिटरमिनेंट है, सॉरी। अब डिटरमिनेंट करने के लिए देखिए मैं अगले पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हम कैसे हम डिटरमिनेंट करेंगे। वैल्यू आपके पास जो आई है वो क्या है, 5 माइनस लैम्डा 3 1 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे आप, देखिए 5 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे पार्ट जो जोड़ के आपके माइनस के 8 आ जाए, बताइए। देखिए 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12 और अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपका 8 आएगा। तो कैसे कर सकते हैं आप, लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक पार्ट बनाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी 2 और आपका 6, 2 और 6। अब करेंगे हम आइगन वेक्टर फाइंड, देखिए कैसे। आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या लिखते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे आप। सबसे पहले देखिए 5 माइनस लैम्डा, ये सोल्व करके आपका क्या आया था, ये आया था, देखिए तो सेम टू सेम रख दीजिए आप। फिर 3 फिर 1 फिर 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप, आपके पास 2 और 6 है तो आप लैम्डा इज इक्वल टू 2 सबसे पहले रखेंगे। देखिए क्या आएगा आपके यहाँ 5 माइनस 2 3 और 3 एज इट इज, फिर 1 3 माइनस 2 1 और आप x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए x1 और आपका x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गई, आपकी समझ में आ गई बात। इसके बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 फिर x1 और फिर x2 इज इक्वल टू 0 को आप नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 0 0 ऐसे लिख लीजिए आप। 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ आपका, देखिए x1 इज इक्वल टू माइनस x2, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, देखिए x1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1। तो x1
x2 इज इक्वल टू -1 और 1। ये आ गया आपका यहाँ पे आइगन वेक्टर। अब आपको चाहिए नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर। तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर क्या होगा आपका, मैं लिख देता हूं। नॉर्मलाइजेशन इज, क्या होगा नॉर्मलाइजेशन आपका, जो आपका वेक्टर आया है जिसको हमने x1 हम नाम देते हैं x1 कैप, यानी वेक्टर किसकी मदद से, जो आपकी वैल्यू 2 आई थी, क्योंकि 2 वैल्यू थी ना आपकी 2 और 6, तो हमने 2 रख के देखा, तो हमने इसको इसका नाम x1 दे दिया, अपॉन x1 का रिजल्टेंट। अब देखिए कैसे, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हुआ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो नॉर्मलाइज वेक्टर क्या है आपका, x1 कैप अपॉन x1 का रिजल्टेंट। अब देखिए यहाँ पे x1 बाय रूट 2, वैल्यू पुटअप करेंगे आप, x1 क्या आया था आपका देखिए -1 1, तो ये होगा आपका -1 1 अपॉन रूट 2। तब देखिए यहाँ पे आप रूट 2 को अंदर लेके जाएंगे, ये सब के अपॉन में हो जाएगा, जो भी आपके एलिमेंट है, -1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2। मैच करेंगे अपने ऑप्शन के साथ में, क्या है आपका आंसर -1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2। देखिए 1 बाय रूट 2 3 बाय रूट 2 ये नहीं होगा, 1 बाय रूट 2 -1 बाय रूट 2, देखिए मैच कीजिए, -1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2। देखिए यही कंडीशन आपकी इस क्वेश्चन में आ रही है, जो हमारी पिछले क्वेश्चन में आई थी, कि जो आपकी रेशियो फॉर्म होती है उसमें आप चाहे माइनस यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो मैंने आपको पहले ही आपको बात बता चुका हूं। इसके बाद देखिए -3 ये भी नहीं है, फिर 1/5 ये भी नहीं है, तो ये आपकी आ गई, जो बी आंसर है वो आपका आ गया। अब देखिए कुछ स्टूडेंट के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो अभी जो वैल्यू फाइंड की है वो 2 रख के की है, तो हमें कैसे पता लगेगा भाई कि 2 रख के हमारा आंसर सही आएगा। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप 2 रखते हैं, 2 रख के नॉर्मलाइज वेक्टर सॉरी नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालते हैं और आपको वैल्यू नहीं मिलती ऑप्शन के अंदर, जैसे आपकी ये वैल्यू आई है, तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन होता है कि आप लैम्डा इज इक्वल टू 6 रख के उस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करें। तो इस बात की गारंटी है कि आपकी जो 2 वैल्यू है उनमें से कोई भी एक वैल्यू पे आपका आंसर मैच हो जाएगा। यहां तक बात आई समझ में आपकी। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2012 में आया हुआ, और ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं आपको लास्ट क्लासेस में, आप चाहें तो जो मैंने लास्ट क्लासेस करवाई थी उनमें आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 2013 में आया हुआ, द आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। आइगन वैल्यू कैसा है आपका, आइगन वैल्यू बतानी है किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कहा गया ऑल कैसी होंगी, कॉम्प्लेक्स विद नॉन जीरो पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स विद नॉन जीरो नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, थर्ड है आपका रियल, और फोर्थ है आपका प्योर इमेजिनरी। तो क्या मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि जो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, रियल होती है, रियल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। देखिए आप चेक कर रहे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, बात सेम है लेकिन वो क्वेश्चन को रिपीट अलग मैनर में कर रहा है, अलग डिजिट में कर रहा है, अलग कह सकते हैं आप अलग ऑप्शन देके कर रहा है, लेकिन बात आपकी सेम है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो ऑलवेज रियल होती है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन 2014 में आया था, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द लीनियर सिस्टम dx by dt is equal to 3x minus 5y and dy by dt 4x plus 8y is।
ये आपको दिया गया है, ऑप्शन ए है, बी है, ऑप्शन नंबर आपके डी भी है, डी बाई डी टी एक्स वाई 4 माइनस, ये सब कुछ है। तो आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म ये बिल्कुल सही है। तो देखिए हम मैच करते हैं कैसे। देखिए आपके पास जो इक्वेशन फॉर्म है लीनियर सिस्टम, पहले उन्होंने कह दिया लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको पहले ही कहा हुआ है। तो जो आपकी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है, देखिए यहाँ पे एक चीज आपने उन्होंने डिफरेंट की है। अभी तक आपको ऐसे दिया गया था इक्वेशन x1 x2 x3, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया आपको x y, या हो सकता आपका z भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे केवल एक्स वाई तक बात इन्होंने रखी। मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 तक बात रखी। तो जब आपके पास कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है, आप उनकी मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आप उनकी मैट्रिक्स फॉर्म? जैसे कि जो आपका x1 यानी x है, वो पहला जो आपका अननोन है उसके साथ का जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं, फिर जो सेकंड नंबर पे होता है उसको लिखते हैं, 5 हो गया। इसके बाद सेकंड पे जाते हैं हम, देखिए ये 4 हो गया और ये आपका 8 हो गया। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखिए मैच कीजिए, ये कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस फॉर्म में। देखिए 3 माइनस 5 ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है हमारा, जबकि प्लस है। इसके बाद 3 8 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा 3 5 आ रहा है। इसके बाद इनमें मैच करते हैं, देखिए कहाँ गया, ये हमसे गलती होगी। देखिए यहाँ पे -5 है, -5 है, सॉरी -5 है। तो मैच कीजिए, देखिए 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 और 4 8। देखिए तो पहला ऑप्शन ये ना, ये आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है आपको 2014 में, वो आपके सामने पढ़ सकते हैं आप इसको। वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स -5 -9 2 6 इज, 4 ऑप्शन है आपको। फाइंड क्या करना है आपको, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने से पहले आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी मदद से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी आपकी, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आप वैल्यू रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, देखिए आपका ये है -5 लैम्डा आई, तो क्या हो जाएगा आपका, मैं साइड में लिख देता हूँ। देखिए -5 -9 2 6 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिलेगा आपको लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो आप सोल्व करेंगे, देखिए माइनस लैम्डा, फिर 2, फिर -1, फिर 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे आप इसको तो होगा आपका लैम्डा -6 और लैम्डा +5 +18 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, देखिए लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा 30 +18। देखिए आप काफी कुछ जान गए होंगे, ये बहुत बेसिक सी बात है, आप इसको कर सकते हैं। सोल्व करेंगे आपको मिलेगा, देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -12 इज इक्वल टू 0। इस 12 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करके माइनस के 1 लैम्डा आ जाए, है आपके पास? है जी हाँ, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 होता है। और अगर आप ऐसा करते देखिए -4 +13, तो देखिए घटा करके माइनस के 1 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। सोल्व करेंगे आप इसको, तो सोल्व करके आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, लैम्डा की जो वैल्यू होगी आपकी 4 होगी और आपकी 3 होगी। सोल्व कर लेंगे आप तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको वेक्टर बताना है, तो वेक्टर बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है उसको लिखेंगे कैसे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? वैल्यू पुटअप करेंगे, सबसे पहले 4 लेके चलते हैं हम। देखिए
हम a माइनस लैम्डा क्या आया था आपका, -4 लैम्डा आया था आपका, देखिए 2 आया था, -9 6 माइनस लैम्डा। इस x को आप ब्रेक कर लेंगे, कैसे लिखेंगे आप, x1 x2 इज इक्वल टू, इसको भी आप लिख लेंगे 0 को 0 0, वैल्यू रखेंगे हम सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 4, पुट अप करके सोल्व करेंगे, देखिए कैसे, -5 -4 -9, 2 आपका एज इट इज, फिर -9 आपका एज इट इज, यहाँ देखिए 6 माइनस बताइए 6 - 4 2 इंटू x और x1 और आपका x2 इज इक्वल टू 0 0। आ रही है बात समझ में, मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिए तो क्या आएगा आपका 9x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0, यहां से भी आपका सेम यही आएगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। अब देखिए 9x1 इज इक्वल टू -2x2, माइनस से माइनस कट हो गया, बचा क्या आपका, देखिए 9x1 इज इक्वल टू 2x2, आप इनको सेपरेट कर लेंगे कैसे, x1/2 सॉरी x1/2 और x2/9, तो x1 x2 आपको क्या आएगा 2 9, आप ऑप्शन में चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन है आपका, आपका ऑप्शन आया है 2 9, कहीं भी माइनस प्लस माइनस नहीं है, तो आप चेक करेंगे, देखिए 1 माइनस -1 1 -2 9, लेकिन आपका क्या आ रहा है 2 9, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन को राइट नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे क्या दिया है आपका -2 9, जब क्या आ गया आपका 2 9। हाँ एक कंडीशन हो सकती थी कि आपका यहाँ पे माइनस आ जाता 2 - 9, तो आप वो ऑप्शन सही कर सकते थे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब रेशियो में फॉर्म होती है तो आप माइनस किसी पे भी लगा सकते हैं दोनों एलिमेंट में से, लेकिन यहाँ पे किसी पे भी माइनस नहीं है, तो आपका ऑप्शन आप इसको नहीं लगा सकते जो ऑप्शन नंबर बी पर है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप, आपके पास एक वैल्यू और है -3, आप -3 रख के सोल्व करेंगे, कैसे देखिए a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, क्या है आप ये लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई की जगह क्या लिख देंगे आप -5 माइनस लैम्डा 2 -1 6 माइनस लैम्डा, तो रखेंगे देखिए कैसे -5 माइनस लैम्डा -5 माइनस लैम्डा 2 -9 6 माइनस लैम्डा, x को आप ब्रेक कर लेंगे x1 और x2 में इज इक्वल टू 0 0। यहाँ तक बात आ रही है पकड़ में। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे -3 रखें, देखिए -5 और देखिए माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, ये आपका 2 होगा, ये -9 और 6 माइनस माइनस ऑलरेडी है और -3, तो प्लस का हो जाएगा, सोल्व करेंगे देखिए क्या होगा यहाँ पे -2 2 -9 और यहाँ पे देखिए 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ प्लस x1 और आपका x2 इज इक्वल टू 0 0। अब देखिए कीजिए मल्टीप्लाई, -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, और नीचे है आपका -9x1 प्लस 9x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन आया, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो अब 1 से देखते हैं, फ्रॉम 1 क्या करें, देखिए 2 आपका कॉमन है, तो 2 आप कॉमन लेके जीरो में जीरो के अपोन में लेके जाएंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, देखिए -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। सो इंटरचेंज कर जो x2 है आपका उसको जीरो के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x2, माइनस से माइनस क्लास, तो क्या बचा आपका x1 इज इक्वल टू x2, ये ऑलरेडी इंडिविजुअल है, अपॉन 1 x1 और x2 क्या होगा आपका 1 1, देखिए। और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी देखिए ऐसे सेम टू सेम आएगा कि जब आप -9 को कॉमन लेके जीरो में
जीरो में इसके अपोन में लेके जाएंगे तो ये आपकी इक्वेशन सेम टू सेम ये इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 1। अब आप चेक करते हैं कि 1 1 क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? 1 1 -1 1 -2 9 2 -1 देखिए 1 और 1। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका -3 पे ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है 1 1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक आइगन वैल्यू से कोई आपकी जैसे आइगन वैल्यू यहाँ 4 और -3 थी, तो अगर एक आइगन वैल्यू से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको दूसरी आइगन वैल्यू से चेक करें। तो हमने दूसरी आइगन वैल्यू से चेक किया तो हमारा आंसर क्या है? आंसर नंबर डी। तो डी होगा आपका आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका आया हुआ 2015 में। इफ एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, कोई आपका इफ एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट p, ये आपका एक्चुअल डिटरमिनेंट है, सॉरी यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन बना हुआ है, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट आपको p दिया गया है 4 7 8 3 1 5 9 6 2। कहा गया है और इंटरचेंज with one of the following statement regarding the value of the determinant is correct, is correct है आपका कि एनी टू कॉलम, कोई दो कॉलम आपके अगर इंटरचेंज किए जा रहे हैं तो जो उसकी डिटरमिनेंट है उस पे आप क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कौन सी करेक्ट होगी, यही आपको बताना है। कहा गया है एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज बट साइन विल चेंज, बोथ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड साइन विल चेंज। और सेकंड पे आपका एब्सोल्यूट वैल्यू विल चेंज बट साइन विल नॉट चेंज, बोथ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड साइन विल रिमेन अनचेंज्ड। अब देखिए ये भी आपकी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट की दो कॉलम, जो एनी टू कॉलम से आप अगर उनको इंटरचेंज करते हैं, अगर आप उनको इंटरचेंज करते हैं तो जो आपका डिटरमिनेंट होता है, जो आपका डिटरमिनेंट होता है और उसकी जो वैल्यू होती है उस पे क्या आ जाता है? नेगेटिव साइन आ जाता है। मींस जो उसकी वैल्यू है वो निगेटिव हो जाती है, बाकी आपकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, बस निगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट आता है। तो आप चेक करेंगे वैल्यू आपकी सेम रहेगी बट जो साइन है वो क्या हो जाएगा आपका? चेंज। तो आप चेक करेंगे, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन अनचेंज यानी कि सेम, बट साइन विल चेंज, और साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट ऑप्शन है। इसके बाद ये है आपका 2015 में यह हुआ है at least one eigenvalue of a singular matrix, ये आपका सिंगल नहीं सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। at least one eigenvalue of singular matrix is पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, इमेजिनरी। सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स का आपको पता होना है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटरमिनेंट ही जीरो हो। अब देखिए प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई आइगन वैल्यू है, मान लीजिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, उन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो किसके इक्वल होती है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होती है। यानी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इन्होंने कहा कि सिंगुलर मैट्रिक्स है और जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है? जीरो। अब जीरो कब आ सकता है? जब इनमें से किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो तभी आप क्या कर सकते हैं? उसको जीरो कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए वैल्यू? कम से कम एक जीरो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, द लोवेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 4 2 1 3 इज क्या होगी? आपको डिजिट टाइप क्वेश्चन था, आपको बताना। तो सिंपल सी बात है, आप वो जो वैल्यू है आप उसको फाइंड कर लेंगे। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आपकी? a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू
जीरो का डिटर्मिनेंट रखेंगे। आप देखिए 4 2 1 3 माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो लैम्डा 0 0 लैम्डा करेंगे सोल्व। देखिए 4 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 0 2 माइनस 0 2 फिर 1 माइनस 0 1 और फिर 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा डायगोनल मल्टीप्लाई फिर माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे। देखिए 4 इंटू 3 12 फिर 4 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा फिर देखिए लैम्डा करेंगे माइनस लैम्डा 3 माइनस 3 लैम्डा उसके बाद माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। देखिए लैम्डा स्क्वायर, अब देखिए 4 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, इसके बाद देखिए 12 माइनस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए सोल्व करेंगे 10 10 के ऐसे जो दो पार्ट्स जिनको जोड़ के माइनस 7 आ जाए। देखिए 5 इंटू 2 तो कैसे करेंगे हम, देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए कॉमन आ गया लैम्डा, लैम्डा माइनस 5 फिर यहाँ से 2 कॉमन आ गया आपका तो लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा माइनस 5 फिर से कॉमन आ गया आपका इंटू लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्या होगी आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू 5 और लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो क्या है आपकी, या तो 5 है वैल्यू या आपकी 2 है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द लोवेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो लोवेस्ट कौन सी है आपकी मैट्रिक्स, कौन सी है, लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या होगा आपका 2 आंसर। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका 4 मैट्रिक्स P 4 प्लस 3i माइनस आई आई 4 प्लस 3i और इसका आपको इनवर्स बताना है। इनवर्स देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। जब इनवर्स वाला टॉपिक था उसमें क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इस तरह का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका यह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 में आया हुआ था, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। अब सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है, आप पहले से पढ़ के रखे हैं कि सॉल्यूशन से मतलब जो आपकी अननोन वैल्यू है आप उनको फाइंड करेंगे। तो आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया गया, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए मल्टीप्लाई। देखिए 2 इंटू एक्स 2x फिर 5 इंटू वाई प्लस 5y, इसके बाद देखिए माइनस 4 इंटू एक्स और फिर 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस। आप इक्वेशन फॉर्म में भी कर सकते हैं, कैसे देखिए मैं इधर कर देता हूं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे आपका माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आपके पास में दो इक्वेशन आ गई 1 और 2। आप इनको सोल्व कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं या आप ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उनसे सेटिस्फाई करा सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व तो आपने इक्वेशन बहुत की होगी लेकिन सेटिस्फाई कराना भी आप देख लीजिए कैसे। देखिए ऑप्शन नंबर ए लेते हैं हम। देखिए 6 और 2 है, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं आपको। देखिए x क्या है आपका 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 क्या आएगा आपका 12 और 5 इंटू 2 क्या आएगा आपका 10। तो देखिए क्या आएगा 12 प्लस 10 22, बट ये क्या है आपका 2, ये आपका ऑप्शन गलत है। इसके बाद देखिए माइनस 6 2, देखिए माइनस 6 जब आप रखेंगे यहाँ माइनस 12 आएगा और जब 2 रखेंगे तो यहाँ 10 आएगा। तो माइनस 12 और 10 क्या आएगा आपका माइनस 2, लेकिन आपका है क्या यहाँ पे 2, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब इसके बाद यहाँ देखिए
-6 आप रखेंगे तो -12 आएगा, और -2 जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका -10 आएगा। तो -12 और 10 कितना आएगा आपका 22, बट आपका क्या है यहाँ पे 2, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी को रख के देखेंगे, यहाँ पे हम रख के देख रहे, देखो 2x + 5y = 2 रख के देखिए, देखो 6 × 2 12, फिर -2 × 5 -10, वैल्यू क्या आएगी आपकी 12 - 10 2, और 2 ये आपका आ रहा है, यानी कि ये जो पहली इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही। अब सेकंड इक्वेशन में रख के देखते हैं, देखिए -4 × x -24 आ रही बात समझ में। और उसके बाद देखिए -2 रखेंगे आप y की जगह, तो -2 × 3 -6, और -24 - 6 क्या होता है -30, और -30 आपका आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। और यह इसका दूसरा तरीका है कि आप इन इक्वेशन को सोल्व कर लें। सोल्व कैसे करेंगे आप, जो आपकी इक्वेशन आई थी उनको रख लेंगे, 2x + 5 = 0, 2x + 5y = 2, और ये थी आपकी -4x + 3y = -30, -4x + 3y = -30। ये आपकी दो इक्वेशन है, आप इनको सोल्व कर लें। जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 4x + 5 × 2 10, y = 2 × 2 4। आप क्या कर रहे हैं, यहीं पे रख के इसको, मान लीजिए इक्वेशन आपकी थर्ड बन गई, तो आप इनको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका कट बचा, क्या आपका यहाँ देखिए 13 10 + 13 और इक्वल टू -30 + 4 -26, कट करेंगे तो y = -2। अब -2 आपका आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, मान लीजिए आप इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या आएगा आपका, देखिए 2x - 10 = 2, सो 2x - 10 इक्वल, ये प्लस का हो गया उधर जाके, और प्लस के 2, क्या आ गया है 12। एक लाइन में दो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन जगह की वजह से हम कर रहे हैं ऐसा काम। तो 2x = 12, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6, और ये आपके ऑप्शन थे 6 - 12, आंसर ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए 6 - 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर था आपका मैकेनिकल 2016 में हुआ क्वेश्चन था, कहा गया है ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 1 एंड k आर पॉजिटिव, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, कहा गया है कि जो मैट्रिक्स आपको इसकी जो आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स की वो क्या है पॉजिटिव है, उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपको खुद ही समझना है इतना। बस क्वेश्चन में तो ये कह दिया आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स है आर पॉजिटिव इज k greater than 1/2, k greater than -2, k greater than a, k less than -1/2। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, इन्होंने कहा है पॉजिटिव है। अब अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, देखिए कैसे 2k -1 2k - 1, और आप इसको क्या करें, इसको 0 के इक्वल रख दें, तो देखिए क्या आएगा 2k - 1 = 0, सो 2k = 1 और k = 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी आइगन वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है, उसके लिए आपकी जो आइगन वैल्यू का आइगन वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2, 1/2 इन्होंने दे रखा है 1/2 ग्रेटर देन, तो 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए आपकी ये वैल्यू। या देखिए हम इस बात को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीका होगा, कैसे देखिए द कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव क्या है, देखिए 2 × 2 की आपकी मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू कितनी होगी इसकी 2 होगी, λ1 और λ2। तो अगर में पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए कि उनकी
जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो फिर क्या होगा कि उनमें से कोई भी एक वैल्यू आपकी 0 है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है आपका कि पॉजिटिव है, उस कंडीशन में k की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, जो मैंने अभी तरीका बताया है ये सही तरीका नहीं था, आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर पॉजिटिव, तो अगर हम ए का डिटर्मिनेंट 0 करके चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें से एक आइगन वैल्यू आपकी 0 है, बट वो तो पहले से ही कह रहा है कि वो पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन ऑफ 0। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देखिए 2k 2 इंटू के -1 ग्रेटर देन 0। सो 2k ग्रेटर देन 1 इधर कर देंगे, देखिए k ग्रेटर देन 1/2, ये आपका आंसर होगा, k ग्रेटर देन 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है ये आपका मैकेनिकल 2016 में आया था, अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, वो कब कहलाई जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक, कब कहलाई जाएगी। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल, अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो ये कंडीशन होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की। तो आप चेक करेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन है 2016 का, द नंबर ऑफ लीनियरली, द नंबर ऑफ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए आपको इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फाइंड करने, अब अगर आपको आइगन वेक्टर फाइंड करने, आपको पता है कि उसके से पहले आपको आइगन वैल्यू का पता होना चाहिए। अब आपके 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आपकी आइगन वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी। तो देखिए अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू उसकी डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो आपकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 2 2 और आपकी 3, देखिए 2 2 और आपकी 3। पूछा गया है इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो दो हैं ये, अब इनसे जो भी वेक्टर होगा वो क्या होगा, सेम आएगा, वो वेक्टर आपका सेम आएगा। और जो 3 से आएगा वो इन दो जो आपकी 2 2 वैल्यू है इनसे डिफरेंट आएगा। आ रही है बात समझ में, इनसे तो आएगा एक आइगन वेक्टर और इससे आएगा दूसरा आइगन वेक्टर, तो टोटल आइगन वेक्टर कितने होंगे आपके 2। पहला तो यहां से आएगा आपका, और दूसरा आपका जो आइगन वैल्यू आपकी 3 है वहां से आएगा। तो वो जो भी वेक्टर आएंगे आपके वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 विल बी द आंसर। अब आपका क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज 50 if one eigen value of the matrix is 10 the other eigen value is। आपके पास में मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स थी A जिसका डिटर्मिनेंट दिया गया है 50 है। फिर आगे पढ़ेंगे, इफ वन आइगन वैल्यू यानी कि जो लैम्डा वैल्यू है एक, वो क्या है आपकी 10 है। देखिए क्योंकि 2x2 का हुआ है तो इसका मतलब क्या होगी उसकी आइगन वैल्यू, λ1 और λ2 टू आइगन वैल्यू होंगी, उनमें से एक आइगन वैल्यू आपको दे दी 10, द अदर आइगन वैल्यू इज, ये आपसे पूछिए। अब आप जानते हैं कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है तो अगर आप उसके आइगन वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या किसके इक्वल होती है, वो आपके डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होती है। तो वही आपको λ1 और λ2, डिटर्मिनेंट आपका A। अब देखिए λ1 आपको दिया है इनटू λ2, ये आपको फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या दिया है आपको, दिया है यानी 50 है। तो देखिए λ2 10
इंटू 50, ओ सॉरी 10 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5, सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5। तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 5, आंसर। यहां तक बात आई समझ में। इसके बाद क्वेश्चन ये है आपका, ये भी 2017 में आया था। कंसिडर द मैट्रिक्स, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, और मैट्रिक्स है आपकी 50 70 70 80, हुज आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, कि ये आपका कोई आइगन कोई मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आई होंगी, और उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो आपके आइगन वेक्टर है वो क्या है आपका x1 है आपका 70 लैम्डा 1 माइनस 50, एंड x2 है आपका लैम्डा 2 माइनस 80 और 70 रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ x1 ट्रांसपोज इनटू x2 इज, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको x1 भी दिया गया है और x2 भी दिया गया है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x1 ट्रांसपोज इनटू x2। तो आप क्या करेंगे, देखिए x1 ट्रांसपोज इनटू x2, तो आपको x1 का सबसे पहले ट्रांसपोज चाहिए। अब x1 क्या है आपका, सबसे पहले आप x1 को लिख लीजिए। x1 क्या है आपका, ये रहा 70 लैम्डा माइनस 50, 70 लैम्डा 1 माइनस 50। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं आप, जो आपकी रो है आप उसको कॉलम कर लेते हैं, और जो आपकी कॉलम है आप उसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 70 लैम्डा 1 माइनस 50, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं x1 ट्रांसपोज x2 इज इक्वल टू, देखिए रखेंगे हम 70 लैम्डा 1 माइनस 50, और यहाँ पे देखिए x2 क्या है आपका लैम्डा 2 माइनस 80, और ये आपका 70। देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 70 यहाँ पे करेगा मल्टीप्लाई, और लैम्डा 1 यहाँ पे करेगा। देखिए आ रही है बात समझ में। देखिए कैसे, ये इसको मैं लाइन के बाहर ले लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखिए कैसे, 70 इंटू लैम्डा 2 माइनस 80 प्लस लैम्डा 1 माइनस 50 इंटू 70, ये तो है। अब मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, देखिए कैसे 70 इंटू लैम्डा 2, या आप देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और सिंपल हो जाए आपका। देखिए कैसे 70, देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखिए 70 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा क्या आपका लैम्डा 2 माइनस 80, और यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस लैम्डा 1 माइनस 50। आ रही है बात यहाँ तक समझ में। सोल्व करते रहेंगे उसको, देखिए क्या आएगा आपका 70 लैम्डा 2, ये आपका प्लस है, देखिए ये यहाँ पे प्लस है, प्लस लैम्डा 1, और ये हो गया आपका माइनस 80 और माइनस 50। फिर देखिए 70 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस 130। अब देखिए आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का एडिशन चाहिए, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का आपको यहाँ पे एडिशन चाहिए, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का। तो एडिशन कैसे फाइंड करते हैं हम, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो आपके पास आइगन वैल्यू हैं, तो आइगन वैल्यू का जो एडिशन होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ट्रेस क्या होता है आपका, ये देखिए डायगोनल 50 प्लस 80, 50 प्लस 80, सो क्या है आपका 130। आप देखिए इस वैल्यू को, जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आई है, इसको आप रखेंगे इक्वेशन में, जो आपकी इक्वेशन आई देखिए यहाँ पे क्या है आपकी इक्वेशन, अगले पेज पे कर लेते हैं हम 70 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस 130, और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या आपका 130 रखेंगे।
70 130 माइनस 130, देखिए 130 माइनस 130 0 इंटू 70, सो वैल्यू क्या आएगी अभी 70 इंटू 0 0, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 0। तो आप कैसे लिखेंगे आंसर यहाँ पे 0 0 विल बी द आंसर। 2 मार्क्स में था क्वेश्चन, 2 मार्क्स में था आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपके दो कंसेप्ट यूज हुए हैं, एक तो आपका ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन का और सेकंड आपकी प्रॉपर्टी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कैसे आप फाइंड कर सकते हैं वहां से, तो आपका ये आंसर 0 आ गया। और लास्ट में हम बात करते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम की। केले हैमिल्टन थ्योरम आपकी जो यूज की जाती है वो हायर पावर के लिए यूज की जाती है, हायर पावर एंड इनवर्स के लिए। और इससे पहले एक बात है आपकी, आप उस पर ध्यान देंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते ही हैं, ए माइनस लैम्डा आई, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो जो भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सब की सब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ही करेंगी। उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज होती है आपकी हायर पावर को फाइंड करने के लिए। अब देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के तहत इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, आप उन प्रॉपर्टी को देख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जैसे पहले भी हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और उस मैट्रिक्स की क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस तरह से कोई उसकी आइगन वैल्यू है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि ए पावर के की आइगन वैल्यू क्या होगी अगर ए की वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 एज ऑन, तो क्या था उसका आंसर पहले मैं बता चुका हूं, हो जाएगा आपका लैम्डा 1 पावर के लैम्डा 2 पावर के लैम्डा 3 पावर के एज ऑन। यहां तक बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। अब देखिए जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2 क्रॉस 2 की, और उसके जो एलिमेंट हैं वो दिए गए हैं आपको, ए है आपको दी गई है 1 1 1 माइनस 1, कुछ इस तरीके से आपके पास कोई मैट्रिक्स एग्जांपल है मान लीजिए। और कहा गया है कि जो आपकी जो मैट्रिक्स है, जो आपकी मैट्रिक्स है उसके आप आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए पावर 19 की आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू क्या होगी। आप ए की आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर पूछा है कि ए पावर 19 की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ए की आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। देखिए 1 1 1 माइनस 1, आपको ऑप्शन भी वैसे दिए गए हैं, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, ए आपका एंड माइनस 2 4, बी है आपका 10 24 एंड माइनस 10 24 रूट 2, सी है आपका 4 रूट 2 एंड माइनस 4 रूट 2, और डी ऑप्शन है आपका प्लस माइनस 512 रूट 2। ये आपका ऑप्शन है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू रखेंगे। तो आपने सबसे पहले ए लिख लिया, उसके बाद मैं इसको ऐसे कर देता हूँ माइनस, यहाँ पे क्या होगा देखिए लैम्डा 0 0 लैम्डा, और ये डिटर्मिनेंट का निशान। देखिए कैसे होगा फिर 1 माइनस लैम्डा सोल्व कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? सोल्व करेंगे देखिए कैसे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं चलिए।
देखिए आ रही है बात समझ में? 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, फिर 1 इंटू 1 1 -1 इज इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ? अब देखिए ये जो है इसको मैं पहले लेता हूँ माइनस के साथ में, देखिए माइनस कॉमन, 1 प्लस लैम्डा, फिर 1 माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। आ रही है बात पकड़ में? आ रही है बात समझ में? इसके बाद देखिए माइनस में सब में से कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और +1 इज इक्वल टू 0। ये -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, 0 बन जाएगा। सोल्व करेंगे, देखिए 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 + 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर +2, फिर से आप माइनस कॉमन लेंगे, देखिए लैम्डा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, माइनस का था ये प्लस का हो गया, और लैम्डा इज इक्वल टू +-√2। देखिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं? तो लैम्डा की वैल्यू क्या है आपकी, +-2, और आपसे पूछा क्या है, a⁻19। सो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बता दी थी, ये देखिए λ1 पावर के, λ2 पावर के, λ3 पावर के, तो आपकी क्या है ये वैल्यू, +-√2। तो आप रखेंगे वही, देखिए कैसे, लैम्डा है आपका तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा पावर 19, और लैम्डा क्या आपका +-√2 पावर 19। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास हो गई, तो कैलकुलेटर में सोल्व करके आएगी आपकी वैल्यू +-512√2, और ये आपका होगा आंसर। ऑप्शन में आप मैच कर सकते हैं, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। यहां तक आ रही है बात समझ में आपकी? तो इस तरह हम हायर पावर की भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताई थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब एक इस बात के ऊपर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जांपल आपको दिया गया है कुछ ऐसे, इफ a इज इक्वल टू -1 2 -2 1 हो, व्हाट विल बी द a स्क्वायर। ऑप्शन है आपके a 3i, b -3i, c 2i एंड d -2i। फाइंड करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। रखेंगे वैल्यू -1 2 -2 1, फिर माइनस लैम्डा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 लैम्डा माइनस में, फिर 2 -2 1 माइनस लैम्डा 0। यहाँ पे कर देता हूँ मैं साइड में, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप, सोल्व करेंगे, देखिए माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं यहीं से पहले, माइनस कॉमन तो 1 प्लस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। तो देखिए -2 इंटू 2 -4 और माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। फिर से मैं होल में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, पूरे के पूरे में से, देखिए क्या होगा, 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। देखिए, और देखिए फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी माइनस बी का, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव, -4 माइनस लैम्डा स्क्वायर
लैम्डा स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अगेन आप फिर से माइनस कॉमन लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसिंग लैम्डा विद ए, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम लैम्डा की जगह ए रख रहे हैं। देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू -3। और देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, 3i 2i। देखिए i नहीं है, और i की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो इसके साथ में 1 है मल्टीप्लाई में, आप उसकी जगह क्या रख सकते हैं, i। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू -3i। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका सिविल 2012 में। क्वेश्चन था ए दिया गया है आपको -5 -3 2 0 एंड i 1 0 0 1। तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ a3 विल बी क्या होगी। ऑप्शन है आपके ए 15a प्लस 12i, बी था आपका 19a प्लस 30i, सी है आपका 17a प्लस 15i, और डी है आपका 17a प्लस 2i। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जब भी आपसे कुछ इस तरह क्वेश्चन होता है आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैसे, देखिए -5 सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। आप कई बार इस चीज को कर चुके हैं, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -5 माइनस लैम्डा -3 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व कर रहे हैं हम, देखिए -5 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा माइनस मल्टीप्लाई, देखिए -3 इंटू 2 -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। देखिए जो ये वाला है, इस वाले ब्रैकेट में से आपने माइनस कॉमन लिया, 5 प्लस लैम्डा, और आपका माइनस लैम्डा है ऑलरेडी यहाँ पे है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। मैं इसको आगे लिख लेता हूँ एज इट इज, -5 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, देखिए कैसे, लैम्डा मल्टीप्लाई करेगा इस सब में, देखिए 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको एक ऑर्डर में लगा लेंगे, देखिए लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब आपका काम यहाँ तक हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे लैम्डा की जगह किसको, ए को। सो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0। यहां तक आ रही है बात समझ में, आ रही है यहाँ तक बात समझ में। आगे करेंगे सोल्व, देखिए हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू -5a प्लस सॉरी -6i, ए स्क्वायर इज इक्वल टू -5a -6i। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, a का क्यूब। अभी क्या है आपके पास, a स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे इसमें a क्यूब बनाने के लिए, बताइए क्या करना चाहिए।
जी हाँ बिल्कुल, आप इसमें बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद ए इन बोथ साइड करेंगे। देखिए क्या आएगा आपके पास, ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस 5a माइनस 6a, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सॉरी, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। अगला पेज हम चलते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 5a स्क्वायर माइनस 6a। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 1 में से इसको पुट अप कर देंगे यहाँ पे। देखिए कैसे, ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और माइनस 6a रखें। देखिए जी क्या है, ए स्क्वायर क्या है आपका, ये रहा। देखिए माइनस 5a माइनस 6i माइनस 5a माइनस 6i सोल्व करेंगे। ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, देखिए 5 इंटू 5 25a 25a, उसके बाद देखिए माइनस 5 इंटू माइनस 6 प्लस 30i, और ये आपका माइनस 6a ऑलरेडी है। सोल्व करेंगे आगे। देखिए 25a माइनस 6a 19a प्लस 30i, यह आपका a क्यूब आ गया। अब मैच करेंगे ऑप्शन में। देखिए 19a प्लस 30i 19a प्लस 30i 19a प्लस 30i, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर बी पे 19a प्लस 30i। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। यहाँ तक बात आपने, मुझे उम्मीद है कि आप बात को पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और मैंने कोशिश की है इस सेशन में काफी कुछ कराने की। अगर फिर भी कुछ आपको इसमें क्वेरी या कुछ आपको पूछना हो या कोई कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ सजेशन हो आपके पास कि सर इसमें आप कुछ इस तरीके से सिस्टम जो आपका है इसमें कुछ इस तरीके से आप नई चीजें ऐड करके और अपने सेशन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, तो मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो इस तरह हमने जो मैट्रिक्स था आपका, इसको हमने पूरा कर लिया है, और नेक्स्ट टाइम हम नए चैप्टर के साथ में आपके सामने पेश होंगे। क्लास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।